परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए बता रहे भगवान, यह है 13वें अध्याय का 32वां श्लोक। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त हुआ आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिपायमान नहीं होता, वैसे ही सर्वत्र देह में स्थित हुआ भी आत्मा गुणातीत होने के कारण देह के गुणों से लिपायमान नहीं होता। भगवान बता रहे हैं कि इतना सूक्ष्म, मतलब जो देखने में नहीं आने वाला आकाश सूक्ष्म होने के कारण, इसलिए वो दिखाता नहीं है, और इसी के कारण वो लिपायमान नहीं होता। जहाँ लऊ जाई गो गोचर भाई, तहाँ लऊ माया जाना भाई। माने जो चीज तुम्हारी गोचर माने इंद्रियां हैं, जो देख पाती हैं वो सब माया है, जो नहीं दिखाई पड़ती वही परमात्मा है। तो वही समझा रहे भगवान कि आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिपायमान नहीं होता। उसकी सूक्ष्मता जो है इतना बारीक है कि जो निगाह में नहीं आता, इसी के कारण जो है वो कहीं पर जो है लिपायमान नहीं होता। और संसार वाले लोग, हम लोग जो हैं आगे देखने में आते कि लोग देख लें, हमारी वाहवाही कर दे, हमको अच्छा कह दे, इस विचार में रहते। इसी के कारण जो है हमारा जो है हम उसमें कर्ता बनते हैं, और कर्ता के कारण ही भर्ता की गति होती है। और बुद्धि हमारी ब्रह्मकार नहीं होती। कब तक? जब तक हमारे अंदर ये देह भाव है। देह अभ्यास का ही कारण है, अहंकार का ही, भगवान ने कहा ये अहंकार का ही विचार है। इसी कारण हमको ये दिखाने का, दिखावा का भाव आता है। तो कहते इसलिए हमारी वृत्ति ब्रह्मकार नहीं होती। जब मन परमात्मा का ही मनन स्मरण करेगा, तब अशांति और दुखों का अंत होगा। तो जब तक हम दिखावा में पड़े रहेंगे, तब तक हमारे मन में जो है शांति नहीं आती। तो इसलिए समझा रहे भगवान कि अति सूक्ष्म होने के कारण आकाश जिस वस्तु में रहता है उसी के रूप का लगने लगता है। जैसे हवा बताया, गुब्बारे में भर जाए तो गुब्बारा लगेगा फूला हुआ, पहिया में भर जाए तो पहिया लगने लगता है। मतलब जिसमें उसको भर दिया जाता, देह में अगर है अंदर तो शरीर ही दिखाई पड़ता है। शरीर देखिए आकाश से ही तो फूला हुआ है, इसमें हवा ही तो भरी हुई है, तभी तो ये फूला हुआ है। तो इसलिए बताया वैसे लगने लगता है। जैसे खाली घड़े का आकाश गोल दिखता है, किसी चौकोर पात्र का आकाश चौकोर दिखता है, परंतु वास्तव में आकाश का कोई रूप नहीं होता। परमात्मा तो आकाश से भी कहीं अधिक सूक्ष्म है। करे परमात्मा जो है आकाश दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन गुरु की दृष्टि से उसको देखा जाता, समझा जा सकता है। लेकिन परमात्मा तो इससे भी ज्यादा सूक्ष्म है, बता रहे हैं। कैसे? क्योंकि उसको जो है भगवान ने बताया कोई भी नहीं दे सकता, कोई नहीं इसको समझ सकता है। इसलिए वो इतना सूक्ष्म है, इतना बारीक है कि किसी की नजर में नहीं आता। बताते हैं संत महात्मा कि जैसे हमारा ये बाल होता है, इसको 100 टुकड़े कर दो, और 100 टुकड़े में से एक टुकड़ा लेकर उसको भी 100 टुकड़े कर दो, उसमें से एक लेकर फिर 100 टुकड़े कर दो, फिर एक टुकड़ा लेकर ऐसे करते हुए 100 बार अगर कर दिया जाए तो बताओ उसमें क्या बचेगा? कोई देख पाएगा? इतना बारीक से बारीक आत्मा है, वही परमात्मा है जो इसलिए वो लिपायमान नहीं होता। तो इसलिए समझा रहे परमात्मा तो आकाश से भी अधिक सूक्ष्म है। आकाश तो जड़ है, पर आत्मा पूर्ण चेतन है। इसलिए ये विभिन्न आकारों के शरीर को व्याप्त करके भी उनके गुणों से लिप्त नहीं होता। कहते आत्मा जो है, आकाश तो शरीरों को व्याप्त करके भी उसमें गुणों से लिप्त नहीं होता, ऐसे ही परमात्मा जो है तरह तरह के शरीरों में जाकर के भी उसमें लिप्त नहीं होता, क्योंकि उसका जो भगवान ने कहा सूक्ष्म स्वरूप है। और सूक्ष्म भी होने पर भी वो महाविशाल और बड़ा है। उसके जैसा कोई महान और बड़ा नहीं है, उसके जैसा कोई बलवान नहीं, शक्तिशाली नहीं है। इसलिए लेकिन फिर भी वो दिखाने के चक्कर में नहीं पड़ता है। करता सो भरता, वही जन्म मरण में पड़ता। गुरु बताते हैं कि माँ बनोगे तो हमेशा समा की तरह तुमको जलना पड़ेगा, मशाल की तरह जलना पड़ेगा, रोशनी देनी पड़ेगी दूसरे को, अपने को जला करके। भाई बहन बने तो हमेशा कंधा देना पड़ेगा, मित्र बने तो उसके साथ तुमको रोना पड़ेगा। ये स्थिति है हमारी। जो हम बनते हैं उसके कर्म हमको बांध लेते हैं, उसी में हम फंस जाते हैं। लेकिन परमात्मा जो है कोई कर्म में क्यों नहीं फंसता? क्योंकि वो अपने को बांधता नहीं जन्म पाता, नहीं दुख उठाता, नहीं वो किसी के बंधन में आता। तो इसलिए बताए मन तो परमात्मा की माया है, प्रकृति के अंतर्गत है। मेरा पराया का भेद मन में होता है,
और सत्य सा लगता है। असत अनित्य के असंग होने के लिए सत्य का संग करो। सत्य वही है जिसको ज्ञान विनाशी नाम रूपों से आच्छादित नहीं है। सत्य वही है जिसका ज्ञान विनाशी नाम रूपों से आच्छादित नहीं, मतलब उसका जो है जो विनाशी रूप है, संसार में बिगड़ने वाले देह हैं और ये विभिन्न विभिन्न तरीका के नाम रूप संसार में तरह तरह की सो क्रियाएं हैं, विभूतियां हैं, ये भी सब चीजें क्या हैं, ये बिगड़ने वाली हैं, विनाशी हैं। कहते इसके नाम से इसको न जोड़ो, इसको बिल्कुल अलग रखो। किसको? इस सत्य रूपी परमात्मा को, जिसका समग्र प्रेम परमात्मा है, जिसकी बुद्धि नित्य प्राप्त परमात्मा से युक्त है। कहते जिसको सिर्फ परमात्मा से ही प्रेम है, परमात्मा के अलावा और कहीं पर उसको कोई प्रेम नहीं है, परमात्मा ही परमात्मा से वो जुड़ा पड़ा है, उसी की बुद्धि ही नित्य प्राप्त परमात्मा से युक्त है, उसको ही नित्य परमात्मा प्राप्त है। जिसकी बुद्धि में ऐसे विचार आ गया कि परमात्मा के अलावा और कुछ नहीं है, वही प्रिय है। रोज गुरु हम लोगों को यही सिखाते कि प्रिय की चर्चा करो या प्रिय का प्रचार करो। जिससे तुम प्रेम करते हो उसी की ही वाहवाही करो, उसी की महिमा का गुणगान करो, वही सदा सर्वदा तुम्हारे साथ में है, उसके अलावा और किसी में तुम्हारा चित्त नहीं जुड़ना चाहिए। तो वही बता रहे जिसका प्रेम परमात्मा है, समग्र प्रेम माने सब जगह जितने भी संसार में जो भी चीजें हैं वो अग्रिम किसको करता है? परमात्मा को। जिसकी बुद्धि नित्य प्राप्त परमात्मा से युक्त है, उसी की बुद्धि सूक्ष्म है परमात्मा बहुत, लेकिन वो बुद्धि से पकड़ा जा सकता है, वो भी गुरु के आधार से। अनुभव का ज्ञान उज्जवलता की वाणी, गुरु जब हमको अनुभव कराता है तब हमारी बुद्धि से उज्जवल होती है, साफ होती है, तब दिखाई पड़ता है। निर्मल मन में ही भगवान का दीदार किया जा सकता है। और निर्मल मन कैसे होगा? बुद्धि के द्वारा। जब हम इसको बार बार इसको जब समझेंगे, जानेंगे कि देखो एक परमात्मा के अलावा और किसकी सत्ता है, उसी की सत्ता से सारे संसार में जगमग हो रहा, वही सब जगह पर व्याप्त है। यही सदगुरु का निर्णय है कि प्रीति और प्रीतम प्रभु अनंत दिव्य चिन्मय है। यही प्रभु का, तो सदगुरु हमको निर्णय करके ये प्रीति और प्रीतम प्रभु अनंत दिव्य चिन्मय है। सतगुरु हमको जब निर्णय करके ये बताता है कि प्रीति सच्ची प्रीति परमात्मा से है और वही सबका प्रीतम है, अब वो अनंत और दिव्य चिन्मय है। चिन्मय माने भगवान ने कहा क्षण में ही, भगवान ने कहा वो लुप्त हो जाने वाला। देखो अपने भाव से ही देखो, ब्रह्मांड रूपी लहरियां उठ उठ बिला गिर जाए है। ये ब्रह्मांड माने परमात्मा का जो रूप स्वरूप परमात्मा है, इसकी लहरें हमारे अंदर उठती हैं और बार बार गिर जाती है। जैसे समुद्र की लहरें उसी में ही समा जाती हैं, ऐसे ये बता रहे कि जो प्रभु का जो अनंत चिन्मय रूप है वो उठता है हमारे अंदर। ऐसा नहीं है विचारों में आता है, भाव में आता है, लेकिन ठहराव नहीं होता, क्योंकि माया की चमक दमक, माया का स्वभाव संस्कार हमारा जो है उसको ठहरने नहीं देता। तो इसी के कारण भगवान ने बताया उसमें बहुत देर तक बुद्धि विचार हमारा जुड़ा नहीं रहता। और जिसकी बुद्धि नित्य प्राप्त परमात्मा में है वो परमात्मा से युक्त है, उसमें परमात्मा के अलावा और कुछ उसके सामने है ही नहीं। परमात्मा ही परमात्मा उसमें जो है, उसकी हर प्रक्रिया में, हर कार्य में, हर जो है स्वरूप में, हर वाणी में, हर विचार में एक परमात्मा के अलावा और दूसरा कुछ दिखाई और सुनाई नहीं पड़ता, उसको वही भाता है। एक संत ने बताया कि जब तुम कहते हो कि आत्मा देखने में नहीं आता, यही आत्मा देखना है, यही ही ज्ञान है आत्मा का। यानी जो कहते हैं हम कि एक आत्मा हमको दिखाई नहीं पड़ती, संत महात्मा लोग बताते हैं, तो कहते हैं यही है आत्मा का देखना। माने तुम आत्मा को ही देख रहे हो, देखने में आने वाली वस्तु नहीं है, इसलिए तुम बता नहीं पा रहे, समझा नहीं पा रहे। लेकिन जो आत्मा का नाम लिया, आत्मा की जो चर्चा की, आत्मा का भाव आया, आत्मा के जो शब्द निकले, तो कहते वही परमात्मा है, वही परमात्मा है, वो दूसरा नहीं, भिन्न नहीं है। अब वो कहीं और भी नहीं। यही गुरु कहते सच्चा ज्ञान है कि वो तुम्हारे अंदर ही विद्यमान है, जिससे शब्द आते हैं, जिससे निगाह उठती है, जो निगाह से रोशनी आती है, कान में जो आवाज जाती है, वो है कौन? परमात्मा ही तो है। तो इसलिए कहते अपने भीतर तुम सच्चानंद ही हो, किसी तरह तुम सब में परमात्मा की विद्यमानता को ना भूलो। ऐसा अपनी बुद्धि बनाओ, ऐसा विचार बनाओ कि सब में तुम विद्यमान हो, सच्चिदानंद ही स्वरूप हो और तुम सब में परमात्मा का दीदार करो। ऐसी विद्यमान परमात्मा का विचार जो है कभी भी भूलने ना दो। उसको एक क्षण भी ऐसा विचार ना बनाओ कि यहाँ पर भगवान नहीं है।
लेकिन ये चालाक बुद्धि जो हमारी है, जन्म जन्म से धोखा खाती हुई, तो ये मिनटों में जो है पलटा खा लेती है तो ही भगवान, लेकिन विकार भी देख करके आती है। तो यही हमारी भूल है। तो इसलिए बता रहे कि उसको हमको भूलना नहीं है। संत महात्मा हमको यही बात समझाते हैं कि तुम आत्मा को ही देख रहे हो, आत्मा का ही विचार है, तुम्हारा आत्मा का ही भाव है, तो आत्मा तुमसे दूर नहीं, वो नित्य ही तुमको प्राप्त है और तुम परमात्मा से ही युक्त हो, उससे कोई दूर नहीं हो। तुच्छ लाभ हानि में परमात्मा आनंद में परमात्मा का स्मरण ना भूलो। कहते तुच्छ संसार की तुच्छ चीजें हैं ये, लाभ हानि होती तो इंसान तुरंत भगवान को भुला देता है। कहता अगर भगवान होता तो ऐसा मेरे साथ में क्यों होता, और कोई लाभ होता तो कहता हमने किया, हमारी इतनी होशियारी थी, हमारे अंदर इतना ज्ञान था, हमने इसको ऐसे बताया था, ऐसे हमने कहा था। तो गुरु कहते तुरंत ही उसको ये सब याद हो जाता है। भगवान को हटा करके वो अपने को देखने या दिखाने लग जाता है। यही स्मरण उसको जौन है भुलाना है, हर समय भगवान का ही स्मरण करना है। अपने चेतन स्वरूप आत्मा में ही संतुष्ट तृप्त रहना ही भगवान ने बताया आत्मस्थ होना है, आत्मा में अस्त होना, आत्मा में स्थित होना ही यही हमारा स्वरूप है। इसी में ही हमको संतुष्ट होना, इसी में ही तृप्त होना। जब तक तुम आत्म भाव अपने अंदर नहीं देखोगे, सामने वाले में नहीं देखोगे, तब तक तुमको तृप्ति और शांति नहीं आएगी। वही आत्मा सभी में विद्यमान है, उस आत्मा का विचार करो, उसी का भाव करो। जब तक तुम इसका भाव नहीं रखोगे तब तक कहते तुम आत्मा में जुड़े नहीं हो, उसी में लिपायमान नहीं हो, उसी में नहीं रह रहे हो। ज्ञान दृष्टि से ही दर्शन होता है, नेत्रों से तो बाहरी रूप का ही दर्शन होता है। गुरुजन समझाते हैं कि तुम आनंद के लिए वस्तु व्यक्ति का आश्रय कदाचित ना लो, क्योंकि परमात्मा ही आनंद स्वरूप है और जीवात्मा सुख स्वरूप है। कहते देखो तुम सुख के लिए, आनंद के लिए दूसरे को तुम खोजते हो कि कोई हमको आनंद दे देगा, लेकिन किसी के पास होगा तभी तो देगा, तुम तो उसी से भरपूर हो। गुरु ने बताया आनंद का खजाना तेरे पास है, अब फिर भी तू क्यों उदास है। अफसोस है जल में रह के भी मछली को प्यास है। क्यों नहीं मछली पानी पी पा रही है, क्योंकि उसको उल्टा करना मुंह अपना नहीं आता। ऐसे हमारा भी गुरु बता रहे तुम भी आनंद किसी दूसरों के पास क्यों खोज रहे हो, क्योंकि तुमने अभी आनंद में गोता नहीं लगाया। ये जीवात्मा ही सुख स्वरूप है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जब तक अपने आत्म तत्व में नहीं रहते हो, उसमें नहीं रमते हो, तब तक तुम उससे दूर हो। लेकिन जिस समय ऐसा विचार तुम्हारे अंदर आया, गुरु के आश्रय से, गुरु के ज्ञान से देखते हुए आश्रय तथा विषय एवं संग सहित होकर मन शांति होता है। मन तुम्हारा शांत होता, शांति को प्राप्त होता, तब सुख स्वरूप आत्मा से अभिन्न आनंद स्वरूप परमात्मा का बोध होता है। कहते जब तुम्हें गुरु बताते उसी पर तुम्हें श्रद्धा होती, विश्वास होता है, पक्का निश्चय होता है, उसी का जो तुम आश्रय लेते हो, उसी के विषय में ही, उसी की चर्चा में, कहने में, सुनने में, लगने में, जब तुम उसी में रमे रहते हो तो उसे संग से, उसी में रमे रहने से, भगवान ने कहा परमात्मा में ही रमे रहने से, लगे रहने से ही तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। जैसे संत महात्मा बताते हैं कि रोटी खा लेने से क्या होता, खून बन जाता, मंजा बन जाता, हड्डी बन जाती है, मसीना बन जाता, बाथरूम बन जाती, लेटिन सब हो जाता है उसी में से ही, कहीं अलग से कुछ नहीं करना पड़ता। ऐसे ही जब हमारा प्रेम परमात्मा से होता, हमारी भक्ति भगवान से होती है, तो सब ज्ञान, वैराग, तृप्ति, शांति सब हमको प्राप्त होने लगता है। ये भगवान की हमारे लोगों के ऊपर असीम कृपा है। इसी कृपा को देखना है हमको। तो वही बता रहे कि जो परमात्मा के गुणों, परमात्मा जो है गुणों से लिप्त नहीं होता, तुम गुणों में फंस जाते हो, इसी कारण तुमको रोना और पछताना पड़ता है। लेकिन परमात्मा लिप्त नहीं होता, उस अलिप्त स्वरूप परमात्मा का दीदार करो अपने विचार से, अपने भाव से और गुरु के आधार से। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन